एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सीएसपी स्टाफ की गोली मारकर हत्या, अपराधियों ने लूट लिया कैश। राइस मिल में विस्फोट, संचालक समेत 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। एसकेएमसीएच में चल रहा है इलाज। और रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़े एक अधिकारी। आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े सीएसपी स्टाफ की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सकरा थाना क्षेत्र के रामनगर की है। मृतक 22 वर्षीय विकास कुमार रामनगर में सेंट्रल बैंक के सीएसपी में काम करता था। गुरुवार की सुबह सीएसपी में पहुंचे बाइक सवार 2 अपराधियों ने विकास को कैश निकालने को कहा। विरोध करने पर एक अपराधी ने पिस्तौल निकालकर उन पर फायर कर दिया। गोली उनके सीने में लगी और वह गिर गया। काउंटर से 1,80,000 रुपए लूटकर दोनों अपराधी भाग निकले। गोली चलने की आवाज सुनकर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। विकास को सकरा हॉस्पिटल ले जाया गया। नाजुक हालत देखते हुए उसे मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। यहाँ देखते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। रामनगर में पूजा कुमारी के नाम पर सेंट्रल बैंक का सीएसपी है। पूजा के पति दिलीप कुमार ने बताया कि विकास पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। गुरुवार को वह ऑफिस में साफ सफाई कर रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा। सकरा थानेदार से प्रशिक्षु डीएसपी अबू शैफी मुर्तुजा मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। ग्रामीणों ने टायर जलाकर NH 28 के सीहो चौक को जाम कर दिया। बवाल बढ़ने की सूचना पर डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे समेत काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। लोगों को शांत कराने का काफी प्रयास किया गया। इधर NH पर गाड़ियों की लंबी लाइन लगी रही। देर शाम तक प्रदर्शनकारी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर अड़े रहे। चल फोन करके पता लगा कि विकास कुमार पी के सोया हुआ है। हमें अनुभव है, कभी आज तक नहीं पिया कहीं साथ में, न कभी मालूम गाँव में मत है, एकदम शरीफ था। वहाँ गए देख लेटा हुआ था, तो बाहर निकाले
एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस नहीं आया, ऑटो से पकड़े, जैसे देखे कपड़ा खोले, सीना पे गोली का दाग था, हम समझ गए कि लूटमार हुआ है। उसको सकरा थाना ले गए। वहाँ के लोग क्या बताया अभी? वहाँ के लोग बताया संजय किराना स्टोर है, एक फायरिंग हुआ है तो वो बोला कि जो किमारी हटकाया है, उसके बाद कुछ नहीं बताया। गोली मार के पैसा लूटा? ये कितना पैसा था? वो भैया बता सकते, हम नहीं बता बयान सकते। में क्या दिए हैं, क्या बोले हैं आपको? बयान में वही हम लोग बोले जैसे कानूनी अपराध जो भी है वो सजा दिया जाए। सजा मिला? जी। कितना उम्र था उसका पिता? 22 साल। शादीशुदा थे? नहीं, कुमार था। पीएसपी संचालक कितना दिन से करते? कम से कम ये 3 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। पैसा से निकाल के सबको देते? जी। कौन बैंक से पैसा निकाले थे? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक। हमारा कहाँ पर? रामनगर। रामनगर। मिनी जो जाम है वहाँ पे, आप लोग क्या डिमांड है आपको? हम लोग से है जो भी इंसान जो भी मारा उसका कई सजा मिले। सुबह 8 बजे गया दिलीप के यहाँ ब्रांच पे, जिसके यहाँ काम करता है। उसके बाद 10 बजे वो 10:30 बजे पहुँचा वहाँ, अपना जो ब्रांच खोला है रामनगर में, वहाँ पहुँचा। उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे एक लड़का हमारे गांव का आया, कह रहा तुम्हारा लड़का सोया पड़ा है। तो हम लोग 2-4-10 बंदे गए तो अंदर घुसे तो उसके अंदर देखे इसको गोली लगा हुआ और गिरा हुआ। वहाँ लैपटॉप था, बैग उसका नहीं था, मोबाइल भी ले गया और गोली मारा गया इसको। कितना पैसा लूटा? पैसा तो वो बैंक वाला जो दिया होगा, तो नौकरी करता था बैंक के थ्रू, जो रहा होगा 1,80,000। हाँ होगा 1,80,000 चाहे 2 लाख हो, जो हो। पैसे भी उसके पास नहीं है और बैग भी ले गया, मोबाइल भी छीन कर ले गया मेरा लड़का। कहाँ पर की घटना है? ये घटना है रामनगर का, मुजफ्फरपुर जिले में। क्या गोली मारा है? ये गोली मारा सीने में सर। तो बहुत अच्छा लड़का, शरीफ लड़का था। बहुत शरीफ है सर, बहुत शरीफ है, किसी से बात भी नहीं करता था। वो सीना में गोली मारा है। पैसा लूट के भाग गया? पैसा लैपटॉप छोड़ गया, बाकी पैसा उसके साथ भी कोई था क्या लड़का? वो अकेले ही चलाता था। वो अकेला? कौन गाड़ी से था वो? वो स्प्लेंडर से था। हाँ जी। बवाल उवाल ज्यादा है क्या? मान कर नहीं सर, बवाल नहीं है, वो बड़ा शांति लड़का। आसपास में 2-4 घर है। इलाके में बवाल और रोड जाम है क्या? आप लोग मांग कर? सर हमारा तो उचित हो, हमारा फैसला होना चाहिए। इसका लड़का मेरा चला गया, उचित फैसला। गिरफ्तारी है? हम अगल बगल वाले पूछताछ होया जाए सर, इसका जायजा निकाला जाए। हम गरीब आदमी, हम कहाँ इतना पूछताछ कर सकते हैं। जी हमारे हस्बैंड है ना, उसको फोन किए थे कि विकास जी को गोली लग गया है। तो हम आए, तो हम रास्ते में ही थे इसमें। कैश वगैरह भी लूट की? जी 1,80,000 रुपया था, बैग सहित ले गए। कितने गोली लगे? एक गोली सुनने में आया, हम नहीं देखे। कहाँ पे सीएसपी चलता है? रामनगर। अपना निजी किराए पे है या क्या है? सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन में चल रही थी। आपके नाम से था? जी मेरा नाम किस नाम से था ये सीएसपी? पूजा कुमार। पूजा कुमारी। सकरा थाना अंतर्गत रामनगर गांव में एक सीएसपी संचालक के असिस्टेंट को गोली लगी है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। कितने गोली लगी सर? अब तक जो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि एक एंट्री वुंड हम लोग को दिख रहा है। सर खोखा भी बरामद हुई? नहीं, खोखा बरामद नहीं हुआ है। घटनास्थल पे जो हम लोगों ने देखा है, जो बंद कमरा है, वहाँ पे खोखा बरामद हुआ है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मुजफ्फरपुर के उद्योग विस्तार पदाधिकारी हरीश कुमार को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ लिया है। कर्जा के एक व्यक्ति की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। उद्योग विस्तार पदाधिकारी को उनके ऑफिस में ही रिश्वत लेते पकड़ा गया है। गिरफ्तारी के बाद पटना ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्हें बेला स्थित ऑफिस से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के दूसरी किस्त के भुगतान के लिए रिश्वत लेते पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने कर्जा थाना क्षेत्र के कर्जा डी निवासी नीतीश चंद्र रंजन से भुगतान के बदले रिश्वत की मांग की थी। फिलहाल निगरानी ब्यूरो की टीम ने हरीश कुमार को पूछताछ के लिए पटना ले गई है। गुरुवार को उन्हें विशेष निगरानी कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार कर्जा डी के नीतीश चंद्र रंजन ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्योग स्थापित करने को लेकर आवेदन किया था। पहले किस्त का भुगतान भी हो चुका था। दूसरे किस्त के भुगतान के लिए वे उद्योग विस्तार पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर काट रहा था। भुगतान देने के लिए मोटी रकम मांगी जा रही थी। इसके आलोक में नीतीश चंद्र ने 17 नवंबर को पटना के निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद निगरानी डीएसपी अरुणोदय पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इस दौरान 50,000 रुपए रिश्वत का डिमांड की बात सामने आई। तोलमोल के बाद 20,000 पर बात बनी।
रिश्वत की राशि देने नीतीश चंद्र बुधवार की शाम बेला स्थित उद्योग विस्तार पदाधिकारी हरीश कुमार के दफ्तर पहुंचे और रुपए देने के क्रम में ही निगरानी की टीम ने उसे दबोच लिया। रुपए भी जब्त कर लिए। सूत्रों की माने तो निगरानी ब्यूरो के हत्थे चढ़ने के बाद हरीश चंद्र वहां से भागने का भी प्रयास किया, लेकिन टीम के पदाधिकारियों के आगे उनकी एक नहीं चली। उनकी गिरफ्तारी के बाद से उद्योग विभाग के कार्यालय में सन्नाटा पसर गया है। डीएसपी अरुणोदय कुमार पांडे ने भी मामले की पुष्टि की। निगरानी थाना कांड संख्या 61/2022 के तहत आज जो है हरीश कुमार उद्योग विस्तार पदाधिकारी जिला उद्योग केंद्र बेला मुजफ्फर को 20,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। परिवादी जो है नीतीश चंद्र रंजन है, ग्राम करजाडी, थाना करजा, जिला मुजफ्फरपुर। जी 20,000 रुपये। जो परिवादी हैं वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है 10 लाख रुपए का उनका स्वीकृत था। प्रथम किस्त उनको मिल गया था। द्वितीय किस्त जारी करने के लिए इन्होंने स्थल को परिवर्तन किया था। उसको रिपोर्ट देने के एवज में इन्होंने 20,000 रुपये की मांग की थी, जिसका सत्यापन निगरानी विभाग द्वारा कराया गया। उसके बाद से आज उनको उनके कार्यालय से ही रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया घूस लेते हुए। बाकी इनको माननीय न्यायालय के समक्ष कल उपस्थापित किया जाएगा। पटेल सेवा संघ की ओर से गुरुवार को मुजफ्फरपुर के रामबाग चौक स्थित महंत सुखदेव हाई स्कूल में समाज जोड़ो नफरत छोड़ो कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता शिक्षाविद राकेश कुमार ने कहा कि हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे चीज हो रही है जो संवाद से ही दूर हो सकता है, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच जो भेदभाव है उसे दूर करने की प्रयास किया जा रहा है। वक्ताओं में संजय कुमार, मयंक आनंद पटेल, प्रोफेसर अवधेश प्रसाद, साहिद कमाल, शशि भूषण पटेल, विनोद पटेल, डॉक्टर दिलीप कुमार सहित कई अन्य लोग शामिल थे। आज रामबाग चौक पे महंत सुखदेव दास महाविद्यालय में यह जन अभियान चल रहा है, समाज जोड़ो नफरत छोड़ो। इसी के तहत शहर के अलग अलग जगहों पे जाकर यह जन संवाद जन अभियान है और जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरीके से संवाद नहीं होने के कारण हमारे बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ जो है जो संवाद से ही दूर हो सकता है और उसके बिना कोई चारा नहीं है। उसी अभियान को लेकर हम लोग जा रहे हैं और सारे लोगों के बीच में जो भेदभाव है, तरह तरह की चीज़ें जो फैलाई दी जाती है, उसे दूर करने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोग इसे बहुत स्वागत कर रहे हैं और साथ में इस अभियान को जुड़कर सारे बुराइयों को हम लोग समाज से दूर करने का लेकर चल रहे हैं। यही जन अभियान चल रहा है। मुजफ्फरपुर के कोटनी थाना क्षेत्र के चंद्रहट्टी में देर शाम एक राइस मिल में गर्म पानी वाला ड्रम तेज आवाज के साथ फट गया। मिल में काम कर रहे संचालक सकिंदर सिंह और 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। ड्रम फटने से खौलता हुआ पानी इन तीनों के ऊपर गिरा, जिससे चेहरा, पीठ समेत शरीर का काफी हिस्सा जल गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। घायलों को फौरन SKMCH ले जाया गया। 2 मजदूर मिथिलेश मांझी और अमरजीत की हालत नाजुक बताई जा रही है। SKMCH के बर्न वार्ड में तीनों का इलाज चल रहा है। पूरे घटनाक्रम को दबाने की कोशिश की जा रही है। घायल से लेकर उनके परिचित और स्थानीय लोग भी स्पष्ट रूप से कुछ बताने को तैयार नहीं है। घायल संचालक सकिंदर ने बताया कि शाम में काम कर रहे थे, इसी दौरान ऊपर से एक ईंट गिरा। ड्रम में गर्म पानी रखा हुआ था। ईंट गिरने से गर्म पानी का छींटा उन लोगों के शरीर पर पड़ा, लेकिन स्थिति देखकर यह बात किसी को हजम नहीं हो रहा है। ड्रम फटने की बात से सब इनकार कर रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीर काफी भयावह है। वहां पर एक ड्रम के चिथड़े उड़े हुए हैं। जिस तरह तीनों झुलसे हुए हैं, उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विस्फोट कैसा रहा होगा। सीजन चल रहा है और ये अपना जो है अपना धान था, तो उसी को जो है पतीला में जो है ड्राम था, उसको जो है से नीचे से जो है से आग जला के बॉयल कर रहे थे। जी। उसी बीच में अचानक उस पानी में कोई चीज़ गिर गया जो पानी गर्म थी और वो छिलक करके इन लोगों को पड़ा है, जिससे इनका जो है शरीर जल गया है। तो ये कितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे? वहाँ थे यही 3 आदमी थे। कौन कौन लोग थे उसमें? एक सिकंदर सिंह है जी, एक अमरजीत कुमार है और एक मिथिलेश कुमार है।
ये लोग कहाँ के बताए जा रहे हैं? ये मतलब सेम गाँव का ही है, चंद्रहट्टी का ही है प्रॉपर। मतलब ये सिकंदर सिंह के गांव के बगल का है, मतलब घर के बगल का ही है। अच्छा, क्या हाल है इन लोगों का? ठीक है ऐसे। सूचना मिल रही है कि बॉयलर के पाइप फटने से। नहीं, बॉयलर वहाँ थोड़े है, बॉयलर तो फैक्ट्री में ना बॉयलर होता है, बॉयलर वहाँ नहीं है। ये जो मतलब गांव स्तर के जो वर्क होता है, धान का भी सीजन चल रहा है, तो अभी 15 दिन से चल रहा है, बहुत आदमी 100 कुंटल उपजाने वाले हैं, तो उसी ढंग से अपना उसन रहे थे। अच्छा, तो इसी बीच ही घटना हुआ है, यहाँ विशेष कोई बात नहीं है। आधा दर्जन की बात आ रही है कि नहीं, 3 आदमी है, देखिए ना, कैमरा चलाइए, कोई बात नहीं है। अच्छा, हमको स्थानीय लोगों के द्वारा हमको बोला गया कि ये बॉयलर सर चंद्रहट्टी में फटी है, तो और उसमें से 3 लोग घायल हैं और घायल लोगों को SKM-CH भेज दिया गया है। हमारी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से बात हुई है, उनके द्वारा कहा गया कि हम लोग यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे, वहाँ उन लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज किया जा रहा है। आगे की प्रक्रिया? आगे प्रक्रिया जो होगा आगे देखते हैं। जांचोपचार बिल्कुल कार्रवाई होगी दोषियों पर। सूचना मिली है सर, यहाँ जो है सूचना मिली है बॉयलर फटा है, धान मिल का बॉयलर फटा है, और उसमें जो है सूचना दिया गया, सूचना पर आए हम लोग और आने के बाद उन लोग को चिकित्सा जांच के लिए मुजफ्फरपुर भेजा गया। अभी वर्तमान स्थिति ठीक है। कोई हताहत भी हुआ? हताहत वही जख्मी हुआ है, मुजफ्फरपुर उसको ले गया है। घायल है मतलब? घायल है, छानबीन की जा रही है। छानबीन की जा रही है। मिल मालिक वगैरह कुछ पता चला है? मिल मालिक जख्मी है, उसका लेबर जख्मी है, उस हॉस्पिटल उसको ले जाया गया। मुजफ्फरपुर के बरुराज थाना क्षेत्र के बड़ा बैद्यनाथपुर गांव में गुरुवार की शाम ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक को मारने का प्रयास किया गया। घटना के बाद से 2 पक्षों के बीच तनावपूर्ण माहौल है। घटना में गंभीर रूप से जख्मी ललन कुमार सिंह के 25 वर्षीय पुत्र ऋषभ कुमार का SKM-CH में इलाज चल रहा है। बताया गया कि वर्चस्व की लड़ाई में गांव के ही अनिल सिंह के पुत्र छोटू सिंह ने ऋषभ को ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या करने का प्रयास किया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई। वो दोनों आदमी के हो रहा था, वो जंग से हम लोग आई रहे तो ये ढा के चला गया। कौन किसको मार रहा था? अब उतना हम वहाँ नहीं देखे हैं, वो दोनों आदमी के हम चिंते नहीं, हम तो बाहर से आए थे। उसके बाद आए तो हम भैया हमारा परिवार लेके हो सके क्या लाए। घर कैसे टूट गया? घर टेलर से टूटा है। टेलर से? किस लिए टेलर से टूट गया? अब वो लोग का दोनों आदमी का झगड़ा हो रहा था। अब उधर से आया है, अब वो लोग का क्या झगड़ा है वो लोग तोड़ दिया। ये आदमी कौन चीज से था? क्या जाने, हम नहीं देखे हैं। अब यही था, क्या देखे। कुढ़नी उपचुनाव को लेकर गुरुवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज के प्रत्याशी को बढ़ावा देने का काम किया तो वीआईपी नेता मुकेश सहनी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की बात करने वाले नीतीश कुमार कुढ़नी में शराब पीने वाले प्रत्याशी को प्रचार करने आ रहे हैं। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी का विश्वास खो दिया है, इसलिए अभी और कारामात होगा। बजट सत्र के पहले बिहार से जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को डर सता रहा है कि कहीं कोई और दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बन जाए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा मुक्त बिहार की बात करने वाले समझ ले कि अब उन लोगों की मुक्ति की व्यवस्था हो रही है। इसका चुनाव ना होगा 2024 देखा जा रहा है। जदयू मुक्त बिहार बनने जा रहा है। आप नोट कर लें, बजट सत्र मार्च के पहले जदयू का नामो निशान बिहार में नहीं रहेगा। जदयू नाम की पार्टी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएगा और जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपनी पद की चिंता सता रही कि मेरी पद भी छीनकर कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का दूसरे दल में तैयारी कर रहे हैं। इसलिए जिन्होंने कहा है कि भाजपा मुक्त, कहिए कि आपसे मुक्ति की व्यवस्था बन गई है और आपसे मुक्त कर देगा महागठबंधन को। विधानसभा पति जिस तरीके से कुढ़नी चुनाव में प्रचार करें, इसको आप कैसे देखते हैं? विधानसभा जो विधानसभा के पति हैं, सभापति, वो कुढ़नी चुनाव में संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हम भी बता दें कि जब विधानसभा के अध्यक्ष बने और जब हमने इस्तीफा दिया
इस पीरियड में मैं पार्टी कार्यालय तक नहीं गया। और संवैधानिक पद की मर्यादा सबको रखनी चाहिए, वो संवैधानिक पद के प्रति सबका सम्मान है, उस पर कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। देखिए, वो तो आप ही लोग बता रहे हैं कि मुकेश सहनी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हमको भाजपा को हराना है। अपने जाति के उत्थान की बात नहीं करते हैं, उनको भाजपा सिर्फ हराना है। अति पिछड़ा का बेटा का उम्मीदवारी खत्म हो गया, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के बेटा को उम्मीदवार बनाया और उसको हराने की भूमिका में वो है। उनके समाज के लोग भी उनको जवाब देगा इस बार। तो जीतने की तैयारी में कर रहे हैं कि जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी और जनता जवाब भी देगी। महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनका जो दावा है वो कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि भाई हम लगातार क्षेत्र में रहे हैं, युवाओं के बीच रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के उम्मीदवार, किसी उम्मीदवार पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है, हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उस समय भी विपक्ष में था और मेरा ही प्रस्ताव पर सदन के अंदर सर्वसम्मति की प्रस्ताव पारित हुई थी। मेरा प्रस्ताव, सब लोग मौजूद थे। आज जब गोपालगंज में शराब के फैक्ट्री का मालिक उम्मीदवार बना तो आपने चुनाव प्रचार करने नहीं गया। आज शराब के बोतल रख करके उनका चित्र और वीडियो वायरल हो रहा है। सिद्धांत की राजनीति करने वाले, कानून की राज स्थापित करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या ऐसे उम्मीदवार का प्रचार करने आप आएंगे? 2 तारीख को तो आ रहे हैं। और आ रहे हैं तो किस मुंह से बिहार के अंदर शराबबंदी की चर्चा आप करते हैं? बिहार के गरीब लोगों को क्यों तन तबाह करते हैं? और शराब के नाम पर सारा थाना के अंदर किस तरह से भ्रष्ट वातावरण का निर्माण हो रहा है और नौजवानों का एक नया अपराध के क्षेत्र में नया वर्ग का सृजन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी, ये नाटक बंद करिए। अगर इस उम्मीदवार का प्रचार करने आप आते हैं तो शराबबंदी पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, और शराबबंदी पर आप बोलते हैं तो बिहार के लोगों को वर्गला रहे हैं। आप बिहार के लोगों के साथ मजाक और खिलवाड़ कर रहे हैं। शराबबंदी को आपके ही लोग फेल कर रहे हैं और शराबबंदी से अवैध कमाई करके बिहार की जनता की तबाही का कारण बन रहे हैं। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने एक दिन पहले कार्यकारी अध्यक्ष की ओर से की गई बैठक को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो उस बैठक में शामिल लोगों को फ्रंट से निकालने का भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमिहार समाज कुढ़नी से बीजेपी के प्रत्याशी केदार प्रसाद गुप्ता को ही वोट करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जिस वीआईपी उम्मीदवार को जिताने की बात अजीत कुमार के बैठक में की गई, उन्हें तो मनोज कुशवाहा और एक एमएलसी ने मैदान में उतारा है। गुरुवार को बैठक कर सुरेश शर्मा ने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी के वोट काटने के लिए नीलाभ कुमार को खड़ा किया गया है। बैठक में फ्रंट के कुढ़नी प्रखंड अध्यक्ष पवन शाही भी मौजूद रहे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की स्थापना ही हुई थी। सामाजिक फ्रंट समाज की सेवा करने के लिए, समाज में को एकजुट करने के लिए, समाज को कष्ट को दूर करने के लिए, समाज को दूसरे समाज को गले लगाने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ, जो गरीबी, शादी विवाह या शिक्षा, इसको दूर करने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए सामाजिक फ्रंट बना था। राजनीतिक फ्रंट उस समय बनाने की चर्चा हुई थी, जिसको हम एज ए अध्यक्ष रिजेक्ट कर दिए थे कि सामाजिक फ्रंट समाज का काम करेगा और इसमें राजनीति के हर राजनीति पार्टी के लोग इसमें रहेंगे।
कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, बीजेपी के हों, जदयू के हों, सब लोग रहेंगे। लेकिन जो पार्टी का काम होगा वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर के करेंगे। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के बैनर, उसके तहत जो काम होगा वो समाज का काम होगा। ये कुछ अलग लोग इसको विपरीत काम कर रहे हैं। यह हमारे जिलाध्यक्ष ने जो कहा है कि वह संवैधानिक बैठक नहीं हुई है, क्योंकि न जिलाध्यक्ष बुलाए हैं और न प्रदेश के अध्यक्ष हम बुलाए हैं। जो लोग असंवैधानिक तौर से किसी के साजिश से जो वहाँ पर खड़ा कराया गया है नीलाभ को, वह साजिश के तहत है। और यहाँ पर चुनाव जो है वह एनडीए और महागठबंधन या जदयू का हो रहा है। और ये सिंडिकेट है, एक एमएलसी वही सिंडिकेट है, कुढ़नी वही सिंडिकेट है, जिला परिषद वही सिंडिकेट है। ये सब सिंडिकेट का यह सब है। और सिंडिकेट ही कहीं से मैनेज करा करके नीलाभ को खड़ा कराया है कि भाजपा की जीत में हम किसी तरह से बाधा डालें। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं कि पूरी जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और सभी लोग इस बात को समझ गए हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन काहे के लिए खड़ा कराया गया है। इसलिए भाजपा बहुत बहुमत से वहाँ जीतेगी। और जो फ्रंट के लोग इस तरह का जो गलत काम किए हैं उन पर अनुशासनिक कार्रवाई किया जाएगा। अगर वो नहीं समझेंगे तो उनको फ्रंट से हटा भी दिया जा सकता है। ऐसा होगा, फ्रंट चलेगा तो अनुशासित होकर के नियम संविधान से चलेगा। इस तरह से कोई कुछ कह देगा उसका मान्यता नहीं होगा। जिला अध्यक्ष भी बोले हैं और हमारा वहाँ का अध्यक्ष भी है सुनील। जल्दीबाजी किस चीज़ की थी? 2 निर्णय लिए गए। देखिए वो जल्दीबाजी कुछ नहीं, वो लोग समझते थे कि हम कुछ इस तरह का काम कर दें जिससे कि कुछ हमारी पूछ बढ़ जाए। उन्होंने जल्दीबाजी किया, पूछा ही नहीं। इसलिए जो चीज़ है वो स्पष्ट है। और फ्रंट जो है राजनीति नहीं है, सामाजिक है, समाज को देखता है। राजनीति पार्टी के जो लोग हैं वह राजनीति अपने अपने, और हम भारतीय जनता पार्टी के 42 साल के संस्थापक सदस्य हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वह हम बाखूबी करेंगे और वहाँ का चुनाव जो है वह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारा यह नारा था कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसका सीधा अर्थ है कि हम किसी के विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। बोचहा में जो परिणाम हुआ, फिर कुढ़नी में जो होगा, तो इसका सीधा अर्थ है कि हम राजद और जदयू के बी टीम के तरह काम कर रहे हैं, जो हमें भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट को मंजूर नहीं है। अब इसमें क्या निर्णय होगा? अब निर्णय है भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट है, ये अपना काम कर रहा है। लड़ाई यहाँ है राजद समर्थित जदयू उम्मीदवार और भाजपा उम्मीदवार, 2 सीधा लड़ाई है या उपचुनाव है। सीधा लड़ाई में जिनको एक और राजद लालू यादव के नेतृत्व में जिसको भरोसा है वो जदयू के साथ है, एक और जो समरस समाज के विचारधारा के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। समाज की बात करने के लिए बनाया गया फ्रंट कब राजनीतिक रूप लेता चलेगा? अब राजनीतिक रूप तो जब सामाजिक संगठन जब बनता है तो हमारा समाज में तो स्वतः सब लोग प्रबुद्ध लोग हैं, तो राजनीतिक धार बनती ही है। आप लोग टिकट देने वाले समाज के लोग हैं, तो आप लोग टिकट की मांग करने लगे कि जो मेरे समाज को देखेगा हम उसको देखेंगे। हाँ, जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। लेकिन उसका मतलब क्या है? हमारे समाज को कोई इसलिए कि वह भूमिहार है उसको कोई टॉर्चर करे
करेगा उस परिस्थिति में हम उसके साथ हैं। उस लड़ाई में हमको जो समाज साथ देगा हम उसके साथ रहेंगे। अगर एनडीए या यूपीए, यहाँ सवाल नीलाभ कुमार का नहीं है, यहाँ सवाल है कि लालू समर्थित उम्मीदवार को जिताना या बीजेपी को जिताना। यहाँ दो सवाल है। हम तीसरी धारा में बहकर एक अपना वोट बैंक को जो खिसकाने का काम किसी के द्वारा प्रायोजित है, किसी के क्या द्वारा प्रायोजित है, वह बीबीगंज के निवास स्थान से सारा राजनीति संचालित होता है। हमें वह मंजूर नहीं है। हम सुन लीजिए, हम दूसरे जाति के दबंग लोगों को मंजूर नहीं करेंगे। जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। बीबीगंज क्या हुआ? बीबीगंज आप नहीं जाना है, मनोज कुशवाहा और दिनेश सिंह का उम्मीदवार है, सिंडिकेट है मुजफ्फरपुर, सब लोग जानता है। उस सिंडिकेट के खिलाफ राजद से प्रत्याशी भूमियार समाज के ही थे। राजद से कहाँ? जब एमएलसी चुनाव हो रहा था तो राजद ने शंभू सिंह को टिकट दिया, तो उस समय फ्रंट ने उनकी मदद क्यों नहीं की? किसकी शंभू सिंह मदद किया? वह उसमें ओपन बोलने की जरूरत नहीं थी। वह जो एमएलसी का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, ये ओपन सत्य है, सीधा बात है। जो रुपया देता है लोग उसको वोट देते हैं, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। मुजफ्फरपुर के केरबा स्टेडियम में गुरुवार को निषाद संघर्ष मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत में जमकर हंगामा हुआ। कुंडी उपचुनाव में उतरे निषाद समाज के दोनों प्रत्याशी शेखर सहनी और संजय सहनी भी महापंचायत में शामिल हुए। निषाद संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सहनी ने इन दोनों प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील जैसे ही की, वैसे ही वीआईपी के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। वीआईपी के समर्थकों ने आरोप लगाया कि निषाद संघर्ष मोर्चा मलाह को गुमराह करने की काम कर रहा है। शेखर सहनी और संजय सहनी दोनों हंगामे की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। वहीं वीआईपी के समर्थकों ने नीलाभ कुमार को विजयी बनाने का आग्रह किया। बंद कमरे में डिसीजन लेते हैं। अच्छा, आप लोग धैर्य बना के रखिए, कार्यक्रम को होने दीजिए। आप नहीं, ये मुद्दा सही नहीं था। बैठक होना जरूरी है और उसमें अधिकार की बात होनी चाहिए थी, और अधिकार की बात होती तो शायद ये हल्ला नहीं होता। इसमें पॉलिटिक्स, समर्थन और किसी को दबाना, किसी को उठाना, इस तरह की अगर बात होगी तो शायद इसीलिए हंगामा हुआ है। अधिकार की बात हो और हमें अच्छा लगेगा। हम तो चाह ही रहे हैं अधिकार के लिए लड़े हम, और सबके बुलाना चाहिए, सभी उम्मीदवार को बुलाना चाहिए था यहाँ। बैठक गलत था। हाँ, ये बैठक तो गलत था, क्योंकि आप दो कैंडिडेट का नाम डाल रहे हैं निषाद संघर्ष मोर्चा में, ये में से इसी एक को सपोर्ट करो। इसमें निषाद संघर्ष मोर्चा की तरफ से एक महापंचायत निषादों का बैठाया गया था। इसमें उन लोगों को निर्णय लेना था कि हमको किसके साथ जाना है, लेकिन और उसमें हमको आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक पार्टी विशेष द्वारा साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से कुछ अपने पदाधिकारी को भेज करके यहाँ हंगामा कराया है, ताकि मलाह समाज आपस में लड़ जाए, बिखराव हो जाए। यह साजिश के तहत जो अपने आप को मलाह का नेता कहते हैं, उनके द्वारा भेजा हुआ, उनके पदाधिकारी द्वारा यह हंगामा किया गया। कामयाब रहे। कम जनता तो देख रही है सब ना, जनता सब देख रही है कि आपने एक तरफ कहते हैं कि हम निषाद के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ निषाद को लड़ाने के लिए आपने 5 लोग को भेज दिया। आज यहाँ की जनता, कुडन्नी की मलाह अगर समझदार नहीं होता तो यहाँ मारपीट हो जाता, कुछ हो सकता था। मैं तो लड़ रहा हूँ, निर्दलीय हूँ। अब आगे निषाद संघर्ष मोर्चा क्या निर्णय लेती है तो निषाद संघर्ष मोर्चा से पूछिए। यहाँ पे हमारे जितने भी मुजफ्फरपुर के प्रबुद्ध विभिन्न दलों के नेता थे, वो आरजेडी, जदयू, महागठबंधन, कांग्रेस, जितने भी दल के थे, यहाँ किसी पार्टी फाउंडर नहीं था। यहाँ महापंचायत इसलिए बुलाया गया था कि हम लोग एक बहुत विकट धर्म की स्थिति में पड़ गए हुए थे। धर्म की स्थिति में इसलिए हम पड़ गए थे कि मुकेश सहनी जी का मोकामा, गोपालगंज, दोनों जगह बिना समर्थन उनका आरजेडी की तरफ समर्थन होता है, और 5 तारीख की रिजल्ट आता है, 5 तारीख को रिजल्ट आता है, और फिर वो बुलाते हैं कि हम अपना एक सर्वदलीय, वो अपने वीआईपी के सर्वदलीय में बुला करके और कहते हैं कि कुढ़नी में जो उपचुनाव है उसको हम 16 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। इसमें कुढ़नी प्रखंड के विभिन्न
विभिन्न पंचायत के सहनी लोग कहते हैं कि आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया कि वो 16 तारीख को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जिसमें अदर पार्टी के बाद फिर बात आती है कि अगर हमको सहनी का वहाँ से टिकट। विवाद क्यों है? आज के विवाद का कारण? आज का विवाद का मुख्य मुद्दा हो गया कि वीआईपी के जिला अध्यक्ष महावीर सहनी थे, वो अपना बात रख रहे थे तो जो मंच संचालन कर रहे थे उपिंदर निषाद जी, उन्होंने उनको बोला कि महावीर भैया थोड़ा शॉर्ट में, चूँकि सब लोगों को टाइम देना है, 5-6 वक्ता ही अभी तक बोल चुके हैं, काफ़ी लंबा लिस्ट है। इसी पे उन्होंने कहने लगे कि नहीं ये नहीं चलेगा, हमको 5 मिनट और 2 मिनट क्यों दिया जा रहा है, 5 से 10 मिनट क्यों दिया जा रहा है। तो यहाँ इसी पे वीआईपी के जितने भी आगे कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना नारा लगाना शुरू कर दिया और उन लोगों का मकसद ये था कि इस पंचायत को वीआईपी को नहीं होने दे। कामयाब हो गया? हाँ, वो अपने आप में कामयाब हो गया है, लेकिन हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं। वीआईपी जो चाहती है कि हम इस सहनी समाज को एक अपने बैनर तले ले आए, तो हम वो कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए नहीं होने देंगे कि उनका कहनी और कथनी में फ़र्क है। विवाद के कारण ये है कि जब चुनाव की समय आती है और जब चुनाव होना शुरू होता है और चुनाव की देहाती लहजों में कहा जाए, सुनिए ना, मतलब कि देहाती लहजों में कहा जाए कि जब खिचड़ी पकती है चुनाव की, तो ये लोग अपना हांडी चढ़ा करके राजनीतिक में आकर के चंद लोग इस भुवनेश्वर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गुरुवार को मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज में बिहार विश्वविद्यालय के तरफ से विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव सह चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेज के प्रत्याशियों ने भाग लिया। महोत्सव में मेहंदी, पेंटिंग, चित्रकला, स्पॉट फोटोग्राफी समेत कई तरह के प्रतियोगिता आयोजित की गई। सभी कॉलेजों से 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इनमें से चयनित प्रतिभागियों को भुवनेश्वर में 21 से 27 दिसंबर तक आयोजित प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। आयोजक डॉक्टर उमेश कुमार ने उम्मीद जताते हुए कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के बच्चे सफल होंगे और इनाम जीतेंगे। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर उमेश है। आज यहाँ पे बच्चे पेंटिंग, कोलाज, कार्टूनिंग, फोटोग्राफी के इवेंट्स में भाग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इस बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेज हैं उसमें से मैक्सिमम लोग यहाँ पे एज ए पार्टिसिपेंट हैं। उनके साथ टीम मैनेजर्स भी आए हुए हैं और अभी आपके सामने ये मेहंदी प्रतियोगिता संपन्न हुआ है। जजेज निरीक्षण के बाद उनको मार्किंग भी करेंगे और बच्चे मेहंदी में 12 लोग हैं, उनके साथ एक कंपेनियन है। 12 लोग हैं, 12 लोगों के साथ कंपेनियन भी हैं जिनके हाथ में मेहंदी लगाई गई है। इसके बाद पोस्टर है, कार्टूनिंग, कुल मिला के 150 बच्चे अभी हमारे यहाँ इस कैंपस में उपस्थित हैं। साथ ही जजेस भी, और यहाँ से जो बेस्ट बच्चे सेलेक्ट होंगे हर इवेंट में वो जाएंगे 21 से 27 तक जो इवेंट होना है ईस्ट जोन का भुवनेश्वर में, वहाँ हम एक टीम लेके जाएंगे। वहाँ से आशा है प्राइज़ मिलेगा। इस बार हर बार मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। इस बार ज़्यादा इवेंट पे प्राइज़ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम लोग यहाँ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी के ट्रायल हेतु एकत्रित हुए हैं। हम लोग एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ आरबीबीएम कॉलेज में आज हमने मेहंदी, स्पॉट फोटोग्राफी, पोस्टर मेकिंग, कोलाज, अलग अलग इवेंट्स का यहाँ ऑर्गेनाइजेशन किया है। और जो भी बच्चे इस प्रतिभागिता में शामिल होंगे, जो प्रतिभागी होंगे, जो यहाँ से चुने जाएंगे, उन्हें फिर 25 दिनों के विश्वविद्यालय ट्रेनिंग कैंप में आवश्यक रूप से शामिल होना होगा और वहाँ से हम टीम एक बना करके भुवनेश्वर लेके जाएंगे, जहाँ ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन आयोजित होना है। कौन से कॉलेज के बच्चे इसमें? पूरे बिहार यूनिवर्सिटी अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे हैं। आरडीएस कॉलेज से, एमडीडीएम कॉलेज से, एलएस कॉलेज, नीतीश्वर कॉलेज, आरएमएलएस कॉलेज और मोतिहारी से भी आए हैं, चंदौली से भी बच्चे आए हैं, रामेश्वर कॉलेज, सीतामढ़ी, सभी जगह से। आज कितने बच्चे आए हैं? बच्चे लगभग सब इवेंट में अलग अलग हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 15 हैं। कुछ ऐसा भी इवेंट है जो खास करके ऑन द स्पॉट पेंटिंग और कोलाज, तो इस सब में जो है सो मैं कुछ ज़्यादा बच्चे हैं। हाँ, फोटोग्राफी में मात्र 5 बच्चे हैं।
सब इवेंट का अलग अलग जो है वो आया हुआ है। कितने से कॉलेज से बच्चे इसमें? लगभग हमको लगता है कॉलेज वाइज अगर देखा जाए तो हमको लगता है 10 या 12 कॉलेज होगा जो कि ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है, लेकिन सब मिला के अगर देखा जाए तो 30-32 कॉलेज का एंट्री आया है, जिसमें कहीं 1-2 कहीं 3 इस तरीके से आया है, लेकिन 30-32 कॉलेज का एंट्री आया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।